मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का शिवम क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ विज्ञान के नए फैक्ट जो कि इस प्रकार हैं। हमारा आज का पहला जो पॉइंट है वो है पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी। जो पौधों में जीवन है ये बात किसने बताया था सबसे पहले, तो ये हमें बताया था सर जगदीश चंद्र बोस ने, जो कि जेसी बोस के नाम से भी जाने जाते हैं। और जेसी बोस के ही नाम पर जो है साइंस डे भी मनाया जाता है, जो कि होता है 28 फरवरी को। तो पौधे में जीवन की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने की थी। चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। जो चमगादड़ हैं वो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। मलेरिया बीमारी, जो मलेरिया जो डिसीज होती है वो किस परजीवी की वजह से होती है और वो किस जो है फाइलम को बिलोंग्स करता है? तो वो करता है प्रोटोजुआ फाइलम को। तो अब आप बताइए कि मलेरिया जो डिसीज है वो किसके द्वारा होती है? कौन सा परजीवी होता है इसमें जो प्रोटोजुआ में होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से जो है मलेरिया डिसीज होती है। हवा की गति किससे मापा जाता है? हवा की गति जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, जो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा जो है वो कहाँ पर है, जो कि किस चीज़ के लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। तो आप सर्च कीजिए कि काजीरंगा कहाँ पर है। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है? शेर के लिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो वो किसके लिए फेमस है? लॉयन टाइगर के लिए। ठीक है। बंगाल टाइगर जो है उनके लिए फेमस है, वो है गुजरात में। लाल रक्त, इसका जो एड भी आता है उसका प्रचार करता है अमिताभ बच्चन। तो वो किसका करता है? गिर नेशनल पार्क का। लाल रक्त कण कहाँ पर नष्ट होते हैं? यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं। जो आरबीसी हैं वो कहाँ पर जो है? यकृत मीन्स लिवर और प्लीहा मीन्स होता है स्प्लीन। तो लिवर और स्प्लीन में जो है वो नष्ट होते हैं। उनका जो डेथ होती है यकृत में और प्लीहा में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। स्टेपीज कहाँ की हड्डी है? तो वो है ईयर की, कान की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, वही मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो साइंस डे है, नेशनल साइंस डे, वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। मानव शरीर का भाग एड्रीनल, जो एड्रीनल एक ग्लैंड है, मानव शरीर का भाग एड्रीनल प्रचलित तौर पर आदम का सेब मीन्स एडम्स एप्पल कहलाता है। जो एड्रीनल है उसका एक सिनोनिम भी है जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल कहलाता है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण जो है बेनेडिक्ट बिलियन से किया जाता है। जो ब्लड में शुगर होता है या फिर जो यूरिन में शुगर का जो कंटेंट होता है उसका जो एनालिसिस है, जो चेक है, वो किस जो है सॉल्यूशन के द्वारा करते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से किया जाता है। क्योंकि जो शुगर का जो एनालिसिस है वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी जो है वो इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु मीन्स है वायरस से। जो इन्फ्लुएंजा जो डिसीज है वो वायरस के द्वारा फैलती है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। हाँ, ये भी है कि जो कैंसर होता है वो कहाँ हो रहा है, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अगर कैंसर ब्लड में हुआ है मीन्स ब्लड कैंसर है अगर किसी को, तो उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर को बोला जाता है ल्यूकेमिया। कपास तंतु बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास के जो तंतु हैं फाइबर, वो सीड से प्राप्त किए जाते हैं। अरस्तु को औषधि का जनक माना जाता है। औषधि का जो फादर ऑफ मेडिसिन वो कहा जाता है अरस्तु को। अगला है हमारा कोशिका को लाइसोसोम। कोशिका जो पार्ट है ऑर्गेनली लाइसोसोम, उसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। जब चावल को हम बार बार धोते हैं तो उससे कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं वो होते कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ पर है? बंगाल में। और मैंग्रोव प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऐसे प्लांट जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में लगते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है या मार्शी एरिया में लगते हैं, तो उनकी जो रूट होती हैं वो ऊपर की तरफ जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, तो उन प्लांट्स को बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। वो कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरवन में पाई जाती हैं। एड्स में किसकी क्या नष्ट हो जाता है? WBC कोशिकाएं नष्ट होती हैं। एड्स में जो है WBC मीन्स जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और WBC का कार्य क्या होता है? WBC का जो काम होता है वो होता है कि ये फाइट करने का काम करते हैं। जो भी बाहरी एंटीजेंस होते हैं उनसे फाइट करती हैं और बॉडी को इम्यूनिटी देती हैं, एक प्रतिरक्षी जो है तंत्र का निर्माण करती हैं शरीर में। तो एड्स में WBC कोशिकाएं नष्ट होती हैं, इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन है, मतलब जो दूध में केसीन मिलता है तो वो एक क्या है? प्रोटीन है। उसका बाय नेचर वो क्या है? एक प्रोटीन है। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मृदा उपयुक्त होती है। चाय की खेती कहाँ होती है? असम में। तो असम में जो सॉइल है चाय की खेती के लिए, जो सॉइल होती है वो कैसी होनी चाहिए? लैटेराइट मृदा, लैटेराइट सॉइल होनी चाहिए। रक्त समूहों की खोज, रक्त समूह मीन्स जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी जो डिस्कवरी है वो किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कार्ल लैंडस्टीनर ने की। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो नेशनल न्यूट्रिशन की जो एजेंसी है, संस्थान है, वो कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। पर्णहरित मीन्स है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है उसमें होता है, पर्णहरित में होता है मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित में क्या होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, जो सेंचुरी है वो बर्ड्स की सेंचुरी है, तो वो है राजस्थान में है। रक्त वर्ग AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। देखो रक्त वर्ग जो AB है वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है, और इसमें क्या नहीं होते हैं? एंटीबॉडी नहीं होते हैं कोई भी। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका मतलब ये है जो विटामिन B12 है उसमें कौन सा जो है तत्व होता है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। तारपीन का तेल जो है वो चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष को हम लोग जो है पाइनस भी बोलते हैं। तो तारपीन का जो तेल है वो किससे मिलता है हमें? पाइनस ट्री से। और पाइनस जो है वो एक जिम्नोस्पर्मिक ट्री है, मीन्स अनावृत्ति पौधा है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत सोयाबीन है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलती है वो किस में है? सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है प्रोटीन का, वो होता है सोयाबीन में। आलू, प्याज तथा अदरक ये सभी क्या है? तना है। आलू, प्याज और अदरक क्या है? तने। तने के जो मॉडिफाइड जो हैं वो पार्ट हैं, और रियल में ये है तना। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद मीन्स कैटरैक्ट कहा जाता है। इलायची की पहाड़ी स्थित है। इलायची कहाँ है? इलायची की पहाड़ी स्थित है, वो है केरल में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो कहाँ है? देहरादून में। चलिए अब हम पढ़ते हैं जो साइंस में कौन कौन से उपकरण मीन्स इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं और उनके कार्य क्या हैं, उनके फंक्शन क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे फर्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? वायुमंडलीय दाब की माप। वायुमंडलीय मीन्स एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर। स्टेथोस्कोप जो है हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए यूज किया जाता है। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए जो डॉक्टर यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम किसके लिए यूज होता है? हृदय गति की जांच के लिए। हृदय गति की जांच के लिए यूज होता है कार्डियोग्राम। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यूज होता है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। मैनोमीटर। मैनोमीटर यूज होता है पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए।
रेन गेज जो है वो मीटर यूज होता है, वर्षा का मापक होता है। रेन गेज होता है, रेन मीन्स वर्षा का मापक के लिए। रिएक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। जब भी भूकंप की तीव्रता बताते हैं तो उसको रिएक्टर में मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल यूज होता है भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। लैक्टोमीटर, लैक्टिक एसिड किस में होता है? दूध में, मिल्क में। तो दूध की शुद्धता की माप किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से। फेदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई का मात्रक है। समुद्र की गहराई का मात्रक है फेदोमीटर। एनीमोमीटर जो है, एनीमो मीन्स जो एनी वर्ड लगता है वो लगता है मोस्टली हवा के लिए। तो एनीमोमीटर यूज करते हैं हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए। हाइग्रो मीन्स होता है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कुछ। हाइग्रोमीटर यूज करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए। सिस्मोग्राफ यूज करते हैं भूकंप मापी यंत्र। भूकंप को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। आमामीटर यूज करते हैं विद्युत धारा की माप के लिए। क्रेस्कोग्राफ यूज करते हैं पौधों की वृद्धि की माप के लिए। स्फुग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं रक्त दाब का मात्रक। जो ब्लड प्रेशर होते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।